वो आपकी दया है। और दया में कभी कभी दोष भी लग जाता है। जैसे आपने उसे 10, 20, 50 निकाल करके दिया और वो गया लंबी वाली बोतल चढ़ाया और पड़ोसी को गाली देने लगा, तो उस दया में दोष आपको भी लगेगा। भगवान ने धन दिया तो दान कीजिए। दान कैसे? श्रद्धया सत्पात्रम यद्दीयते तद्दानम। श्रद्धा से सतपात्र को। अब बड़ी समस्या, सतपात्र किसे कहते हैं, है ना? 3 वाले, 13 वाले, ऐसे आजकल तो बड़ी समस्या भैया। हाँ, कहीं जाइए तो किसी से बात कीजिए, भैया वो कैसे हैं, तो तुरंत फट से उनके कुछ नहीं हो, बनुआ, बेकार है, ये वो, हाँ सीधे बेस्ट क्वालिटी हम। उसके बाद आप, अब वो अरे कुछ नहीं, उनका इतिहास जानते हैं हम। हाँ ले क्यों इस चक्कर में पड़े हो रही यार? क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं, शास्त्र ये कहा करते हैं कि भैया अगर ब्राह्मण बिना संध्या गायत्री के है तो वो द्विज होते हुए भी शूद्र से भी गिरा हुआ है। बिना संध्या के, बिना गायत्री उपासना के कोई मतलब नहीं है। बनिए आप पंडित जी, बने रहिए 3 वाले, 13 वाले। इसलिए जीवन में संध्या तो परम आवश्यक। अच्छा, आपको संध्या नहीं आती तो केवल इतना कर लो, आचमन, प्राणायाम, सूर्यार्घ और कम से कम तो 10 बार गायत्री नित्य जप लो। इतना भी कर लेने पर संध्या मान ली जाएगी। इतना तो कम से कम कर लो। हम लोगों के यहाँ एक पारंपरिक पर्व चलता है, कुछ महाराज श्री के आशीर्वाद से, उन्हीं की अध्यक्षता में। आपकी तो हम लोगों ने उसमें विशेष शोध किया कि संक्षिप्त संध्या का भी विधान दिया कि भैया ठीक है, विस्तृत संध्या करने के लिए आपके पास समय नहीं है तो संक्षिप्त संध्या कर लो, लेकिन करिए। एक वो जमाना हुआ करता था जब भैया ब्राह्मण किसी की ओर दृष्टि डाल दे तो भैया उसका उत्थान हो जाता, और ब्राह्मण किसी की तरफ भ्रिकुटी जरा सा टेढ़ी कर ले तो उसका पतन हो जाता। और आप संध्या गायत्री के समय क्या कर रहे हैं? चौराहे बाजी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे कुछ लोग इस बात पर बड़ी टिप्पणी भी किया करते हैं, ये आलतू फालतू की बातें बोला करते हैं। लेकिन अभी भी समय है प्यारे, चेतिए जरा अपने आप को, सोचिए जरा। आज यज्ञोपवीत शरीर से चला गया। शास्त्र ये कहा करते हैं कि यज्ञोपवीत अगर कंधे पर न हो, शरीर में न हो, तो भैया पानी तो लिलना दूर की बात, भैया अपने मुख से कुछ अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ना ना ना। इसलिए एक बहाना मिला, क्या क्या बताएं गुरुजी, अशुद्ध हो गया इसलिए हमने नहीं पहना। हमने कहा भैया कैसे भी पहनो, आप पहनिए, आप किसी भी तरह पहनिए। एक दिन अशुद्ध होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन, 1 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, लेकिन कभी तो आपको याद आएगी। लेकिन अपने लाइसेंस को रखिए तो अपने पास, जिससे हमारी पहचान है उसको तो रखिए आप अपने पास। महाराज, दान का मतलब केवल पंडित जी को देना ही दान नहीं है ना। किसी गरीब की कन्या के विवाह में आपका धन लगे, समझ लीजिए वो भी दान है। किसी असहाय की सहायता कर दें आप, वो भी आपका दान है।
या किसी मंदिर में, किसी गौशाले में, किसी देवालय में आपका धन लगे, वो भी आपका दान है, लेकिन वो भी श्रद्धा के साथ। श्रद्धया सत्पात्रम यद्दीयते तद्दानम। श्रद्धा से महाराज दान धर्मान राजधर्म, राजधर्म की व्याख्या किया। बेटा, एक राजा का कर्तव्य है कि अपनी आंखों के सामने कभी स्त्रियों पर अत्याचार न देगा, भले कष्ट सहले, लेकिन अपनी प्रजा को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। मोक्ष धर्म की व्याख्या, स्त्री धर्म की व्याख्या कि बेटा कभी भी स्त्रियों पर अत्याचार होते नहीं देखना चाहिए। अगर सामर्थ्यवान है तो उसे युद्ध करना चाहिए, और यदि नहीं सामर्थ्यवान है तो उसे उस सभा को छोड़ करके वहां से चला जाना चाहिए। और यदि यह भी ना कर पावे तो मौन व्रत धारण करके सर नीचे करके बैठ जाना चाहिए। और जैसे इतना बोले तो सभा के बीच में खड़ी द्रौपदी खिलखिला करके हंस पड़ी। क्या हुआ बेटी, मैं इतनी सुंदर सुंदर शिक्षा दे रहा हूं और तुझे हंसी आ रही, बात क्या है? पितामह जैसे इतना बोले, द्रौपदी बोल पड़ी, बस पापा ऐसे ही हंसी आ गई। नहीं नहीं बेटी, तुझे हंसी क्यों आई ये तो तुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। मैं जब चाहूं तब मर सकता हूं, लेकिन मैं इस कुंठा को लेकर के मरना नहीं चाहता। ना ना, ए बेटी, तुझे हंसी क्यों आई ये तो तुझे बताना होगा। क्यों? क्योंकि पवित्र कुल की जो बहु बेटियां होती हैं वो बिना कारण के नहीं हंसती ना। और नोट कर लेना प्यारे, असंतुष्टः द्विजः नष्टः संतुष्टः नृपात्मजः लज्जावंती गणिका नष्टा निर्लज्जा च कुलांगना। असंतुष्टः द्विजः नष्टः, अगर ब्राह्मण असंतोषी हो गया तो उसको नष्ट होने में देर नहीं लगेगी, वो नष्ट हो जाएगा। राजा यदि संतोषी हो गया तो राजा का राज्य नष्ट हो जाएगा, और वेश्या यदि लज्जावती हो गई तो उसका व्यवसाय नष्ट हो जाएगा। और पवित्र कुल की यदि बहु बेटियां निर्लज्ज हो गई तो उस कुल को नष्ट होने में देर नहीं लगती प्यारे, जिस कुल की बहु बेटियां निर्लज्ज हो गई। स्त्री को कभी खुली छूट नहीं दी गई हमारे यहां। हमेशा ये किसी न किसी के संरक्षण में रही है। बचपन में पिता के संरक्षण में, युवानी में भाई के संरक्षण में, विवाह के बाद पति के संरक्षण में, और पति के न रहने पर पुत्र के संरक्षण में। जिस कुल की बहु बेटियां निर्लज्ज हो गई उस कुल का नष्ट होने में देर नहीं लगता। बेटी, तुझे हंसी क्यों आई ये तो तुझे बताना पड़ेगा, ये तो तुझे बोलना पड़ेगा। द्रौपदी की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। रो पड़ी द्रौपदी और बोल पड़ी, वाह पितामह, आज आप स्त्री धर्म के इतने बड़े व्याख्याकार बने। आप क्या कह रहे हैं? उस सभा को छोड़ करके चला जाना चाहिए, मौन व्रत धारण कर लेना चाहिए, सर नीचे कर लेना चाहिए। हे पितामह, क्या यह उपदेश आपको उस समय याद नहीं था जिस समय दुशासन सभा के बीच में खींच करके मुझे ला रहा था? ए पितामह, मुझे भली भांति याद है, सभा में सबसे पहले आप बैठे, न मौन व्रत धारण किया था, न सर नीचे करके बैठे थे, न सभा छोड़ करके गए थे। मुझे भली भांति याद है, मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, आपके चरणों में हाथ जोड़ करके विनती कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। मैं पतियों की ओर गई, पति भी अपना सर नीचे कर लिए, गुरु द्रोण बैठे थे, मैंने उनसे भी विनती किया, उन्होंने भी मेरी बात पर गौर किया। ए पितामह, सभा में सबसे पहले आप बैठे थे, और एक बार अगर आप सिर
तिरछी निगाह करके देख देते तो दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे वस्त्रों पर हाथ लगा दे। आज आप स्त्री धर्म के इतने बड़े व्याख्याकार बने हैं, कहां थी ये व्याख्या उस समय? कहां था आपका ये ज्ञान? कहां था आपका ये धर्मोपदेश? पितामह, सभा में सबसे पहले आप बैठे थे, मैं आपके चरणों में रो रो करके विनती करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, प्रार्थना करते हुए मैं निवेदन कर रही थी। पितामह, मैंने सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा था, आपने कोई जवाब दिया था, कोई उत्तर आया था आपका? आज आप इतनी बड़ी बड़ी व्याख्या कर रहे थे, कहां थी आपकी ये व्याख्या उस समय? जिस समय सभा में सबसे पहले आप बैठे थे और मैंने सबसे पहला प्रश्न आपसे किया था कि पितामह, जो पांडव अपने आप को बाजी में हार चुके हो, वो किसी दूसरे को दांव पर लगाने के अधिकारी कैसे हो गए? इन्होंने मुझे बाजी में लगाया कैसे? क्योंकि इन्होंने पहले बाजी में अपने आप को हारा। आज आप इतनी बड़ी बड़ी व्याख्या कर रहे हैं पितामह, मैंने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, आपके चरणों में विनती करते हुए दूसरा भी प्रश्न किया था। याद है आपको कि पितामह, जिस स्त्री ने एकल व्रत धारण किया हो, रजस्वला व्रत धारण किया हो, उस स्त्री को सभा के बीच में खींच करके लाना, ये कहां का न्याय है? आज आप स्त्री धर्म के इतने बड़े व्याख्याकार बने। अरे कहां था आपका ये ज्ञान? कहां था आपका ये उपदेश? मुझे उत्तर दीजिए ना। क्या ये व्याख्या आपको उस समय याद नहीं थी? क्या ये व्याख्या उस समय आपको ध्यान नहीं थी? जो पितामह कभी रोए नहीं थे साहब, आज उनकी आंखों से झरझर झरझर आंसू बह पड़े, रो पड़े पितामह और बोल पड़े, बेटी, उस समय मैंने दुर्योधन का गला तलने खाया तो मेरी भी बुद्धि बिगड़ गई थी। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं इसका निर्णय नहीं ले पाता। और अब मेरे शरीर से रक्त का एक एक बूंद, एक एक कतरा निकल चुका है। अब मेरा शरीर पूर्ण शुद्ध हो चुका है, इसलिए मैं तुझे ये उपदेश कर रहा हूं बेटी। द्रौपदी हाथ जोड़ करके बोल पड़ी, पितामह, मैं आपको कोई दुख नहीं देना चाहती थी, वो तो आपने जिद किया इसलिए मैंने कह दिया। पितामह बोल पड़े, नहीं बेटी, लेकिन अब मैं जरा 2 मिनट कृष्ण से बात करना चाहता हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। दान धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म की व्याख्या करते हुए, मोक्ष धर्म की व्याख्या करते हुए पितामह कृष्ण से बोल पड़े कि हे कृष्ण, जिस दिन से मैं बाणों की सैया पर लेटा हूं, उस दिन से मुझे एक बात ये हमेशा खाए चली जा रही है कि हे कृष्ण, मुझे अपने पूर्व 125 जन्म की बातें याद हैं, मैंने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किए। और हे कन्हैया, यदि मैंने अपने पूर्व 125 जन्म में कभी पाप नहीं किए तो मुझे ये बाणों की सैया पर क्यों सोना पड़ा? क्यों मुझे ये बाणों की सैया मिली? कन्हैया बोले, अच्छा तो आप अपने पाप और पुण्य का हिसाब लेंगे क्या हमसे? पितामह बोले, हाँ कृष्ण, बिल्कुल मैं हिसाब लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो यही जानता हूं, आपकी डायरी में पाप और पुण्य दोनों लिखे जाते हैं, तो मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली? क्यों दिया आपने मुझे ये बाणों की सैया? कन्हैया मुस्कुराते हुए बोल पड़े, पितामह, हम में और आप में यही फर्क है। क्या? आपको 125 जन्म की बातें याद हैं और मुझे अनंत जन्मों की बातें याद हैं।
125 नहीं 126 जन्म पहले आप एक बहुत बड़े राजा थे। रथ पर सवार होकर के चले जा रहे थे तो रास्ते में एक सर्प पड़ा हुआ था। आप अपने रथ से नीचे उतरे और उस सर्प को अपने बाण से उठाया और झाड़ी में फेंक दिया। उस सर्प के शरीर में हजारों कांटे चुभ गए और उस सर्प ने श्राप दे दिया कि ये राजन, जब तुझे राजा होने का मद है ना, तो आज मुझे जैसे इस कांटों पर तड़प तड़प करके मरना पड़ रहा है, ऐसे तुझे भी कभी बाणों की सैया पर तड़प तड़प करके मरना पड़ेगा। पितामह रो पड़े, वाह कृष्ण वाह, आज तक तो मुझे यही पता था कि आपकी डायरी में पाप और पुण्य दोनों लिखे जाते, लेकिन ये बात तो आज पता चली कि आपकी डायरी में केवल पाप लिखे जाते हैं, पुण्य का कोई मतलब नहीं। कन्हैया बोले क्यों क्यों ऐसे क्यों कह रहे हो पितामह? बोले हाँ कृष्ण, यदि 125 जन्म पहले का किया हुआ पाप आज भोगना पड़ रहा है, तो 126 जन्म में मैंने जो पुण्य कमाया है उसका क्या मतलब मिला, उसका क्या फल दिया आपने मुझे? कृष्ण मुस्कुराते हुए बोल पड़े, पितामह यदि आप अपने पाप और पुण्य का हिसाब लेना चाहते हैं तो सुनिए। पितामह बोले हाँ मुझे बताइए कि आपने 125 जन्मों के पुण्य का क्या फल दिया मुझे? कृष्ण बोल पड़े, हे पितामह, आपके 125 जन्मों के पुण्य का प्रताप ही है कि लोग अंतिम बार मेरा नाम लेने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, लेकिन आपके 125 जन्मों के पुण्य का प्रताप ही है कि मेरा नाम नहीं, मैं तुम्हारे सामने साक्षात खड़ा हूं। और क्या चाहिए तुम्हें, और क्या लोगे तुम? पितामह की आंखों से आंसू बह पड़े और बोल पड़े, कृष्ण ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। कृष्ण बोल पड़े, हाँ पितामह। तो पितामह यहां पर 11 श्लोकों में बड़ी प्यारी स्तुति गाते हैं पुष्पताग्रा छंद में। छंद भी कितना बढ़िया चुना, पुष्पताग्रा, और स्तुति भी कैसी सुंदर है कि इतिमति रूप कल्विता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात, क्या कभी भी कोई लेखक, कोई रचनाकार, कोई पुस्तककार जब कोई लेख लिखता है तो इति शब्द से नहीं प्रारंभ करता बल्कि अथ शब्द से प्रारंभ करता है। अथ प्रथमो अध्याय। इति शब्द कब आता है? जब अध्याय विश्राम होता है तब। लेकिन पितामह इतने बड़े वैयाकरण, इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े विद्वान, उन्होंने अपनी स्तुति अथ शब्द से नहीं बल्कि इति शब्द से प्रारंभ किया। इति मत, इति शब्द से प्रारंभ करने का क्या मतलब है? इति शब्द से महाराज अपनी स्तुति को निवेदित करने का क्या, आखिर पितामह बताना क्या चाहते हैं? कृष्ण कहना क्या चाहते हैं अपने भाव में वो कि महाराज हे गोविंद, अब मेरे जीवन की लीला अथ नहीं अब इति होने जा रही है, समाप्त होने जा रही है। इसलिए उन्होंने अपनी स्तुति अथ शब्द से नहीं बल्कि इति शब्द से प्रारंभ किया महाराज। और कहा क्या? हे गोविंद, हर पिता का यह फर्ज होता है कि वो अपने जीते जी अपनी बेटी का ब्याह किसी योग्य वर के साथ कर दे। तो हे गोविंद, मेरी भी एक बेटी है जिसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं। तो पांडव चौंक गए, अरे आपको बेटी?
हम लोग तो आज तक यही जानते रहे कि आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आपको बेटी कब हो गई? पितामह बोले आप लोग नहीं जानते, ये हमारे और कन्हैया के बीच का सेक्रेट मामला है, ये थर्ड पर्सन कोई नहीं जानता। अच्छा कौन है भाई बेटी? तो पितामह बोल पड़े इति मति रू, हे गोविंद, ये मेरी मति ही आपकी श्रीमती बनना चाहती है, इसे स्वीकार कर लेना। ये मेरी मति ही आपकी श्रीमती बनना चाहती है, ये मेरी मति, मेरी बुद्धि जो है, क्योंकि आज तक इसने किसी का वर्ण नहीं किया है, ये भी तो अभी कुंवारी ही है, इसे स्वीकार कर लेना, इसे ठुकराना। और हाथ जोड़ करके पितामह बोल पड़े कि हे गोविंद, अगर आप इस तरह मेरे अवगुण देखेंगे तो मेरा भवसागर से बेड़ा कैसे पार हो? इसलिए माफ कर देना मुझे, मैंने बहुत बड़ी गलती की इस तरह सोच कर, इसलिए मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ कर देना गोविंद। महाराज जैसे प्रार्थना की, महाराज पितामह ने कि अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे।
अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे,
देखोगे अवगुण हमारे, क्योंकि हमारा अवगुण भरा शरीर। इसलिए पितामह कह रहे हैं कि देहांत काले तुम सामने हो और बंसी बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवे। यह गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवे की। क्योंकि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना यवन सिवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना यवन सिवट हो। और मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। आए हो तो खड़े रहो फिर कृष्ण, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। बोले कब तक खड़े रहे? तो बोल पड़े कि कलेवरम यावदिनम हीनोम्यम। जब तक मेरे शरीर से प्राण पखेरु न निकल जाए तब तक खड़े रहे। तो कन्हैया ऐसे हाथ बांध करके मुंह लटका करके खड़े हो गए। बोले क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका करके क्यों खड़े हो गए? बोले क्योंकि आपका कोई निश्चित तो है नहीं कि कब तक आप रहेंगे, क्योंकि आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो पितामह बोले ऐसे नहीं। बोले फिर? बोले प्रसन्न हासा रुणलोचनोल्लसन्। प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए खड़े। तो धीरे धीरे माघ का महीना आया, एकादशी तिथि आई और पितामह के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और कन्हैया के चरणों में जाकर के विलीन हो गई। माघ एकादशी भैया जैसे ही पितामह का अंत्येष्ट संस्कार किया पांडवों ने, आगे चल करके युधिष्ठिर जी महाराज को राजगादी पर बैठाया और जैसे कन्हैया द्वारिका गए तो सबको यथोचित प्रणाम किया, कुल भीलों को गले लगाया, वसुदेव देवकी को साष्टांग दंडवत किया। ये नहीं कि उनका चारों तरफ नाम फैल गया तो उनको झुकने में शर्म आए। माफ करना, आजकल की तरह नहीं था। जैसे आजकल के बच्चे चार शब्द इंग्लिश क्या पढ़ लिए वो भैया भूल गए। हाँ, उनको फिर प्रणाम नमस्ते नहीं याद, वो तो सब मम्मी गुड मॉर्निंग ऐसे करेंगे। हाँ? क्यों? क्योंकि उन्हें राम और कृष्ण का चरित्र बताया नहीं गया। बस केवल इतना गुड मॉर्निंग। अब मॉर्निंग गुड कैसे होती है ये नहीं पता, मैं केवल जान गया गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ, और राम जी सवेरे सवेरे उठते थे तो क्या करते थे?
फेसबुक चलाते थे, व्हाट्सएप। हाँ, उठते ही सबसे पहले जैसे अभी नींद ने आंख नहीं खुली, तकिए के पास हाथ गया, मोबाइल कर निकाले, डाटा ऑन किए, गुड मॉर्निंग, उठ गए क्या? ना ना, ऐसा नहीं करते थे। राम जी क्या करते थे? अच्छा, सबसे पहले उठते ही क्या करना चाहिए? सबसे पहले उठते ही क्या करना चाहिए? कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। कर दर्शन करते हैं? अच्छा, कौन कौन करता है? जरा हाथ उठा के बताएं, कौन कौन करता है कर दर्शन? अच्छा भैया, जो लोग नहीं करते वो आज से शुरू कर दें। हाँ चलो, अभी तक नहीं जानकारी थी, अब करेंगे। लेकिन अब तो जमाना ही बदल गया, स्लोकी चेंज है ना। अभी श्रीमान जी उठे नहीं, सवेरे सवेरे 8 बज गया, चदरिया से मुंह ढका हुआ है, कंफर्म कर रहे चाय बन गई का? हाँ? तो श्रीमती जी बोलेंगे अभी नहीं, 5 मिनट रुको। हाँ, जैसे चाय वाय बनी, बढ़िया प्याला कप प्लेट सजाया और लेकर के गई, तो जैसे चदरिया से श्रीमान जी ने मुंह निकाला तो क्या किया? प्रभाते का पदर्शनम। हाँ, नहीं नहीं भैया, सबसे पहले क्या करें? कर दर्शन। और फिर क्या करें? फिर तो पृथ्वी मैया से प्रार्थना करेंगे, क्या कि समुद्र वसने दे, पर्वतिष्ठन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शम क्षमस्व में। हे पृथ्वी मैया, इस मृत्यु लोक में आकर के मैं कर्म करने पर विवश हूं, इसलिए आपके ऊपर चरण रखता हूं, मुझे माफ करना, क्षमा करना। और फिर क्या करें? उसके बाद क्या करें? तो जैसे राम जी किया करते थे, क्या कि प्रातः काल उठी गुरुजी के चरणों में प्रणाम। लेकिन भैया अब तो पूरी संस्कृति चली गई, सभ्यता धीरे धीरे इंग्लिश के चक्कर में है ना। इंग्लिश और हिंदी की तुलना करते हो आप? इंग्लिश वालों ने हिंदी वालों की नकल की कि हिंदी कहां से शुरू होती है? अ से। तो मीन्स अमरूद। और फिर भैया इंग्लिश वालों ने सोचा अच्छा फल से शुरू किया जाता है तो मैं इनकी नकल करूंगा, तो हम इनसे अच्छा फल देंगे। तो उन्होंने क्या किया? ए फॉर एप्पल। अच्छा, हिंदी विश्राम कहां लेती है? ज्ञ पर। और इंग्लिश कहां विश्राम लेता है? जेड पर। जेड मतलब दरियाई घोड़ा, है ना। और भैया जरा नकल में भी अकल होनी चाहिए ना। आमीन से क्या होता है? अज्ञानी। अज्ञा मीन्स ज्ञानी।
हिंदी अज्ञानी से शुरू होती है लेकिन ज्ञानी बना करके छोड़ती है, और इंग्लिश ए से शुरू हुई और जानवर बना करके छोड़ दी। आज मनुष्य का जीवन कहता है जानवर की तरह, न उठने का तरीका, न सोने का, न खाने का, न भैया व्यवहारिकता का। जो पाए हैं वही खाए चले जा रहे। अरे हमसे अच्छा तो पशु जानते हैं कि हमको खाना क्या चाहिए। गाय 100 दिन 10 दिन की भूखी हो लेकिन उसके सामने मांस के लोथड़े रख दो वो कभी नहीं छुएगी ना। लेकिन आज अभक्ष भैया खाना क्या है, पीना क्या है, हमें पता नहीं है। हमारे लिए भगवान ने क्या बनाया है वो नहीं पता। बस अपनी हिष्टता पुष्टता के लिए जीवों का वध करके खाए चले जा रहे। आज जीव ही जीव का भोजन बना। इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश पढ़ना मना नहीं करता मैं ना, लेकिन इंग्लिश पढ़ करके अपनी संस्कृति भूल जाए, अपनी सभ्यता भूल जाए, ये कहां लिखा है महाराज। और कभी भी जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो नहीं झुकेगा ना। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलितो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। हमेशा झुकते हैं कौन? फल वाले वृक्ष। सूखे वृक्ष को कभी आपने झुका देखा है? नहीं, बल्कि जिस वृक्ष में फल लगते हैं उसकी डालियां झुक जाया करती। ऐसे जो गुणी जन होते हैं, जो महान होते हैं, वो किसी विद्वान, किसी संत महापुरुष को अपने से श्रेष्ठ किसी को देखे तो तुरंत झुक गए। वरना किसी को देखे तो हम कैसे झुके, हम बड़े आदमी, हम बड़े पढ़े, हम बड़े बुद्धिमान, वैसे हाँ। और भैया किसी बड़े पद को पाना है आपको, किसी बड़ी लंबी मंजिल को तय करना है आपको, तो क्या करना होगा भैया? जरा बड़ा बनना है तो थोड़ा सा जितना झुकोगे उतना ही बड़ा बनोगे। जितनी ऊंचाई पर चढ़ना है भैया। और इसीलिए तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि जीवन जितना सादा होगा तनाव उतना आधा होगा। जीवन जितना सादा होगा तनाव उतना ही आधा होगा। और हम जितना ही आप इसे बड़ा बना करके रखें उतना ही टेंशन, सर दर्द की गोली, बदन दर्द की गोली, कभी बीपी की, कभी शुगर की, कभी भैया इतनी दवाइयां। इसलिए चिंता को घटाओ और चिंतन को बढ़ाओ तो मुरलीधर दूर नहीं है। क्योंकि चिंता संसार की होती है और चिंतन गोविंद का होगा। जैसे सबको यथोचित प्रणाम किया, वापस आए। अर्जुन महाराज छोड़ने आए थे कृष्ण को, और जैसे ही थोड़े दिन बीता तो भैया हुआ क्या? जिस बच्चे की गर्भ में रक्षा करके आए थे भगवान, वो बच्चा अब जन्म ले लिया। कन्हैया के पास संदेशा गया तो कन्हैया भेंट देने के लिए गए, और जैसे भेंट देने के लिए गए तो उनका नामकरण हुआ, विष्णुराज परीक्षित नाम रखा गया। लेकिन जैसे ही भैया वापस आए, इधर अर्जुन की आंखों के सामने यदुकुल वासियों को श्राप लगा और यदुकुल वासी आपस में लड़ झगड़ करके समाप्त हो गए। अर्जुन की नजरों के सामने कृष्ण भी एक पहेलिए को बहाना बना करके गोलोक धाम सिधार गए। वापस जैसे अर्जुन आए तो भैया हुआ क्या? जैसे ही वापस अर्जुन आए, युधिष्ठिर जी महाराज से बताया तो द्रौपदी भी अपना शरीर, महाराज कुंती बुआ भी अपना शरीर छोड़ दी। पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लेकर के स्वर्ग के प्रस्थान किए, लेकिन चारों भाइयों का रास्ते में ही प्राणांत हो गया। द्रौपदी भी अपना शरीर छोड़ दी। एक क्षण नरक का दर्शन करके युधिष्ठिर स्वर्ग पर चले। लेकिन जैसे परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे,
परीक्षित का विवाह हो गया। परीक्षित की पत्नी का नाम है इरावती। क्रमशः परीक्षित को 4 पुत्र पैदा हुए, जिसमें बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय। परीक्षित वेश बदल बदल करके अपने राज्य का निरीक्षण करते, लेकिन एक दिन परीक्षित ने वेश बदल करके अपने राज्य का निरीक्षण किया तो उन्होंने बड़ा अलौकिक और बड़ा विचित्र दृश्य देखा। एक काला काला पुरुष एक गाय को और एक वृषभ को हल में जोत रहा था। और हुआ क्या साहब, परीक्षित पहुंच गए पास और पूछ बैठे उससे, कौन है आप? मेरे राज्य में इतना बड़ा दुस्साहस करने वाले आखिर होते कौन है आप? हाँ? निकल जाओ मेरे राज्य से बाहर। वो काला काला पुरुष बोल पड़ा, भैया मैं कोई और नहीं हूं, मैं कलयुग हूं, कलयुग। कलयुग? क्या काम तुम्हारा यहां? निकलो बाहर। बोले कहां जाऊं महाराज, आखिर में अब मैं भी यहीं रहूंगा। और वो गाय कोई और नहीं, साक्षात पृथ्वी ही गो का रूप धारण की थी, और वो वृषभ कोई और नहीं, साक्षात धर्म ही वृषभ का रूप धारण किए हुए। परीक्षित बोल पड़े कि ठीक है फिर मैं आपको 4 स्थान दे रहा हूं। कहां कहां? तो 4 स्थान दे दिया। कहां कहां? द्यूतम पान स्त्रियः सूना यत्र धर्मा जहां पर द्यूत क्रीड़ा होती है वहां तुम्हारा निवास हो, जहां जुआ खेला जाता हो। इसलिए भैया जुआ नहीं खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां कलयुग का निवास होता है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, गली गली चौराहे चौराहे पर देखिए तो ताश का पत्ता लिए, है ना। और भैया गांव में लोग देसी कहावत कहते हैं कि जो खेले ताश वाकर होए। अब आप कहिए हम क्यों कहें, हम थोड़े ना कहेंगे। हाँ, इसको लप से तुरंत है। हाँ, तो वैसे भी दूसरों का नाश मनाने में ना भैया हमने तो नहीं पढ़ा, क्योंकि हम तो हमेशा कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे, लेकिन नहीं खेलना चाहिए ना। द्यूतम पानम, जिनके यहाँ लोग मदिरा पीते हैं, शराब पीते हैं, उनके यहाँ कलयुग का वास होता है। इसलिए मदिरा नहीं पीनी चाहिए। वैसे साहब अगर बात करें तो नशा तो कोई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नशा ही नाश का घर है साहब। अगर मेरी बात का मानना तो पद्म पुराण उठाना और आदर्श विचार नाम की पुस्तक पर 8 नंबर पेज पर 2 नंबर श्लोक पढ़ना कि नशा करने वाले व्यक्तियों की कभी मुक्ति नहीं हो सकती ना। नोट कर लेना, पद्म पुराण कह रहा है साहब कि विजया कल्प में कम च 10 कल्पम च साहिबो और मदिरा कल्प सहस्राणि धूम्रपानम न विद्यते। विजया खाने वाले व्यक्तियों को, भांग खाने वालों को 1 कल्प नरक यातना सहनी पड़ती है। नोट कर लेना, 1 कल्प। और 1 कल्प कितना होता है पता है? हाँ, हम लोगों का 1 वर्ष बीतता है तो ब्रह्मा का 1 दिन। और भैया ऐसे ब्रह्मा के जीवन में चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 100 बार आए और गए तो 1 कल्प
एक कल्प नरक यातना सहनी पड़ती है। विजया खाने वाले व्यक्तियों को जो भांग खाते हैं, अच्छा लोगों ने एक बहाना निकाल लिया, क्या भोले बाबा का प्रसाद है, बूटी है। हाँ तो भोले बाबा, कौन कहता है भोले बाबा का प्रसाद है? हाँ भोले बाबा कभी भांग खाते थे क्या? हाँ कौन कहता है भोले बाबा भांग खाते थे? लाइए हमसे मिलाइए, कहां लिखा है भोले बाबा भांग खाते थे? हाँ भोले बाबा को भांग का भोग लगते हुए कभी आपने देखा है? भांग का लेप किया जाता है, विजया का लेप किया जाता है, बल्कि भोग नहीं लगता ना। और वो भी भोले बाबा को भांग का लेप क्यों किया जाता है? इसलिए पंडित जी जब पूजा करवाते तो क्या कहते हैं, भैया जरा विजया लेपन कर दीजिए, तो फिर बोलते विजयम धनु सपर्दम, ऐसे बोलते हैं। भांग खाते नहीं, वो भांग का लेप किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब भोले बाबा ने समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला, तो उसका जब उन्होंने पान किया तो जहर की दवा क्या होती है? जहर, विषस्य विषमौषधम। जब उनका शरीर एकदम आग की तरह जलने लगा तो भांग धतूरा ऐसे पीस करके उनके शरीर पर लेप किया गया, उनके शरीर को शीतलता देने के लिए। लेकिन लोगों ने क्या कहा, नहीं भोले बाबा का प्रसाद है तो निकाले गोला पे गोला, गोला पे गोला, गपा गप गपा गप छाने। नोट कर लेना, भांग खाने वाले व्यक्तियों को एक कल्प नरक यातना सहनी पड़ती है। अच्छा यहां तो कोई नहीं खाता। देखिए गलती करना कोई बहुत बड़ी गलती नहीं, गलती करके गलती न मानना उससे भी बड़ा पाप है। अगर कोई खाता हो तो हाथ उठा के बता दे भाई। और कोई? हाँ ठीक है, अभी तक नहीं जानकारी थी, करते थे, अब लाओ हमको दे दो, ले जाएं, डाल देंगे प्रयाग। और कोई है? हाँ नहीं करना चाहिए। अच्छा कुछ लोग हमसे नाराज भी हो जाते हैं कि यार तो फालतू की बातें, क्या इधर उधर का बेवजह अपना कथा सुनाने आए, कथा सुनाए, भांग धतूरा इसके चक्कर में काय पड़े? नहीं साहब, भागवत में वर्णन है। मदिरा पीने वाले मदिरा कल्पतः प्राणी 1000 कल्प नरक यातना सहनी पड़ती है जो मदिरा पीते हैं। और धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को कितने 1000 कल्प नरक यातना सहनी पड़ती है, शास्त्रों में इसकी गणना ही नहीं की जा सकती। हाँ और नोट कर लेना, नशा ही नाश का घर है साहब। मैंने ऐसे कितने बड़े बड़े राजभवनों को देखा है खंडहर बनते हुए, मैंने ऐसे कितने बड़े बड़े राजघरानों को देखा है। भैया अब तो केवल कहानियां बची हैं। गुरुजी पहले इनके यहाँ दरबार लगा करता था, याचक आया करते थे और महाराज सवेरे से दरबार चला करता था, लेकिन एक व्यक्ति इनके यहाँ ऐसा निकला, सब देखा। और मुझे तो कभी कभी बड़ी सोच होती है कि आने वाली पीढ़ियों को आखिर हो क्या रहा है। आज किसी भी बारात में चले जाइए आप, और भैया डीजे के सामने अगर मूड बन जाए, देखिए तो थोड़ा सा मूड अगर बन जाए तो फिर हाँ फिर पूरी बारात का आनंद ले लेंगे भाई। हर रोड पे ऐसे ही नाली में गिर करके शराब के नशे में लोग ऐसा धुत। एक बार तो एक बड़ी विचित्र घटना घटी है। हम लोग कहीं चले जा रहे थे, गर्मी का दिन, एक व्यक्ति शराब के नशे में ऐसा धुत साइकिल रोड पर अपने नाली में पड़ा। गर्मी का दिन था, नाली में कुतिया भी बैठी थी और धीरे धीरे उस व्यक्ति का हाथ शराब के नशे में कुतिया की पूंछ पर पहुंच गया।
और जैसे उसकी पूंछ पकड़ा तो बोल पड़ा, कहो टिंगूंगा मम्मी, रोज तो 2 चोटियां बांधती थी, आज एक गए। हाँ नशे में अब उसको समझ में ही ना आई।